आ गए सभी लोग। कैसे हैं? और ये टिंगू जी बताइए कैसे हैं? और सभी लोग और प्यारे साथियों सभी लोग आ गए हो? चलिए सभी लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए प्यारे साथियों, आपका ये क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क में, मैंने कहा था अब इसको लगा लीजिएगा। HCF एंड LCM ऑफ 2 3 डिजिट नंबर्स आर 16 एंड दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द नंबर्स। यानी 3 अंकों की 2 संख्याओं का मसा और लसा जो है वो इतना दिया गया है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवालों को हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आपका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर सॉल्यूशन में निकालिए। हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM के होता है, और यहाँ पर आपका LCM और HCF का मान दिया गया है, और पहली दूसरी संख्या पहला दूसरा संख्या नहीं दिया है, तो यहाँ 2 संख्याएं वो दी गई हैं, तो इसके बराबर आपका आना चाहिए। ठीक है, HCF का मान कितना है 16, और ये कितना है 2640। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 0 0 हो जाएगा, 16 चौका 64 का 4 हाथ में लगा 6, 90 और 6 कितना हो जाएगा, देखो लगेगा यहाँ से, फिर हो जाएगा 10, 16 दूना के 32 और 10 42। ठीक है, 4 2 नहीं, यहाँ 2 होगा। ठीक है, हाँ ठीक, तो यहाँ से 422240, यानी अब हमें वो पहली दूसरी संख्या हमको इसमें से ढूंढनी है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन देखिए सही होगा। यहाँ पर 12 चौक 48 आ गया, तो पहले ही ये नहीं होगा। ये देखिए यहाँ से बी वाला क्या है, 24 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 चौक का 24 बी वाला आपका देखिए यहाँ से सही हो जाएगा। बी वाला आपका सही है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इसके बराबर हो जाएगा। चेक कर लीजिए आप, यहाँ से 240 है और 176 है, कितना आएगा 6 0 0 हो जाएगा, 6 चौक का 24 और 7 0 0, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, बचा 2, 6 दूना के 12 और 1 0 0 और 7 चौक 28, 8 2 10 2 12 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, फिर 2 बचा। तो यहाँ सारा नंबर देखिए सेम मिल रहा है, 042, मतलब 3 डिजिट तक आपका सेम ही मिलेगा। और 16 3 48 हो जाएगा, ये नहीं होगा, और 6 दूना के 12 2 आ रहा है, जबकि लास्ट में 0 आना चाहिए। तो ऐसे आप इसको चेक कर सकते हो। आपका बी फॉर बाहुबली पर आप इसको टिक कर लीजिए। अब ये सवाल देखिए प्यारा सा दिया गया आपका कि HCF एंड LCM ऑफ 2 3 डिजिट नंबर्स आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली फाइंड द सम ऑफ देयर अदर्स नंबर है। तो 3 अंकों की 2 संख्याओं का मसा तथा लसा क्रमशः इतना दिया गया है, और उन संख्याओं का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे सवालों क्या है, बस फंसाने के लिए दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर हमें 3 डिजिट का नंबर है और उसका LCM और HCF दिया गया। हम जानते हैं कि जो हमारा LCM होता है वो HCF गुणे X इंटू Y होता है। तो यहाँ से HCF एंड LCM ऑफ 2 3 डिजिट नंबर्स आर, तो यहाँ से HCF का मान है और ये LCM का मान है 1771, और HCF का मान है यहाँ से 23, और फाइंड द सम ऑफ देयर नंबर्स। तो फाइंड द सम ऑफ देयर नंबर्स, यानी हमें X और Y फाइंड द सम ऑफ देयर नंबर्स कि उन संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो 23 से इसको काटिए, 23 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में कटेगा, फिर यहाँ से 7 बार में, यानी यहाँ से X इंटू, यानी X Y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 77 हो जाएगा। तो अब आपका ये 77 जो है वो किस किस के पेयर में आपका आएगा, मतलब हमें वो ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिसमें आपका को प्राइम एग्जिस्ट करता हो। तो 77 अगर हम 1 का मल्टीप्लाई 77 में करेंगे तब आएगा, 1 का मल्टीप्लाई अगर 77 में करेंगे, या आपका यहाँ से अगर हम 7 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तब आएगा। तो इन दोनों में से कोई कंडीशन होगा आपका, तो क्योंकि ये दोनों आपका को प्राइम एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ से हमें 2 नंबरों का सम लेना है।
तो दो नंबरों का सम लेना है, तो यहाँ से हम दोनों नंबरों का चेक करेंगे। ठीक है, एक आपका यहाँ से बनाएंगे, आपका ये है 1,77 है। ठीक है, और यहाँ से हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, एलसीएम इक्वल टू होता है HCF इंटू एक्स इंटू वाई, कि जब हम इस HCF का मल्टीप्लाई x में करते हैं तो वो पहली संख्या, और इस HCF का मल्टीप्लाई y में करते हैं तो वो दूसरी संख्या आती है। तो यहाँ से अगर हम 23 का मल्टीप्लाई 1 में करें, ठीक है, क्योंकि मेरा वहाँ से HCF का मान कितना दिया गया 23 है, और 23 का मल्टीप्लाई 77 में करेंगे तो क्या मेरा वो नंबर एग्जिस्ट करेगा, कोई नंबर ऐसा आएगा, अगर इन सभी का गुणा करके अगर जोड़ेंगे तो क्या मेरा वो इसमें से कौन सा नंबर वो मैच करेगा, वो नंबर कोई मैच नहीं करेगा, तो इसलिए आपका ये नहीं होगा। ठीक है, इसको हटा दीजिए आप। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका 7 और 11 को चेक कर लीजिए। 7 और 11 को आप चाहो तो इसको ऐसे भी लगा सकते हो कि 11 और 7 को जोड़ दीजिए इन दोनों को, तो 7 + 11 हो जाएगा 18, और इस 18 का गुणा आप 23 में कर सकते हैं। तो यहाँ से 23 गुणे आप 18 कर दीजिए, तो 18 तियाँ हो जाएगा आपका 54 का 4, बचेगा 5, और 18 दूना के 36 और 5 41, 414 देखिए आया हुआ है। तो यहाँ से 414 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए अलिफ लैला पर आप आँख बंद करके टिक लगा दीजिए, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पूरा नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया, ऐसे सवाल आपके मेंस में, रेलवे में, एनटीपीसी में और एसएससी एमटीएस के जैसे में क्वेश्चन में भी पूछा गया है आपका, और सीजीएल में भी आया हुआ है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद ये प्यारे साथियों सवाल दिया गया है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज़ 495 and their HCF is 5. If the sum of numbers is 100 then their difference is, यानी दो संख्याओं का लसा जो है 495, उनका मसा 5 है, और यदि संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। सेम वही यहाँ पर देखिए, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स दिया गया। यहाँ पर हम फार्मूला जानते हैं एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, ये हमारा होता है एलसीएम इज इक्वल टू HCF LCM of two numbers x and y, LCM of two numbers की वैल्यू दी गई है। LCM का मान कितना दिया गया है 495, और HCF की वैल्यू दी गई है 5, और यहाँ से दो नंबरों का मान हमें निकालना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको 5 से कट कर दीजिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा 5 × 9 = 45, बचेगा यहाँ से 4, 5 × 9 = 45, यानी यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू जो है वो 99 आई है। ठीक है, तो अगर हम इसका पेयर बनाएं यहाँ से तो को प्राइम का, तो क्या बनेगा, अगर मैं एक का मल्टीप्लाई करूँ 99 में तब ये 99 आएगा, या मैं यहाँ से 33 3 देखिए नहीं लेंगे क्योंकि 33 3 आपका को प्राइम नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से 9 और 11 ले सकता हूँ क्योंकि ये आपका को प्राइम है। तो यहाँ से दो नंबरों का जोड़ा बना लीजिए अब यहाँ से। ठीक है, तो इसको यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। अब यहाँ पर दो संख्याओं का सम बोला गया है। ठीक है, कहाँ गया, इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स इज़ 100, यानी उनका सम। फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, कैसे लगेगा ये, एलसीएम इज इक्वल टू होता है क्या, HCF इंटू एक्स इंटू वाई। तो HCF का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो वो पहली संख्या, और y में करेंगे तो दूसरी संख्या। तो यहाँ से आपका जो है वो 5, ये x हो जाएगा। यहाँ से मैं HCF की वैल्यू कितनी दी गई है आपका 5 है, तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा x + y। तो यहाँ से हम एक बार इसको लेकर के सॉल्व करेंगे, फिर एक बार इसको लेकर के सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे क्या वो 100 के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ से 5, और अगर मैं पहली वैल्यू ले रहा हूँ 1 + 99, तो ये 99 और एक 100 बचे 500 हो जाएगा, लेकिन जो कि ये नहीं है। 500 क्या जोड़ने पर आया है आपका सम, नहीं, इस वजह से ये नहीं है। सेम वही वहाँ पर हो जाएगा 5x + y। तो अगर हम 9 और 11 को लेकर के निकालें तो 5 9 +
11 तो 5 गुणे 20 और 5 दुना के 10, यानी ये वैल्यू मेरा है। मतलब 9 और 11 को लेने पर मेरा क्या है, 100 आ रहा है। अब 100 आ रहा है तो पूछा क्या है, देन देयर डिफरेंस इज़, यानी उसका अंतर क्या है। तो ऐसे देखिए अंतर निकालने के लिए मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से जो हमारा पहली संख्या है वो क्या हो जाएगा, 5x है। पहली संख्या क्या हो जाएगा, 5x है। तो 5x यानी x को मैं 9 मानूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे, या यहाँ पर इसको 11 9 लिख लीजिए तो सही रहेगा, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से मैं 11 5 हो जाएगा 55, और ये हमारा पहली संख्या आएगा। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरी संख्या है वो है 5y हो जाएगा। तो यहाँ से 5 का गुणा कर दीजिए, y का मान कितना ले लेंगे अब, यहाँ पर 9, ठीक है। अब यहाँ पर 9, और यहाँ से 9 5 45, कितना है, 9 5 45। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि उनका डिफरेंस निकाल देना है। तो यहाँ से जब डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो 55 में से 45 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 10 आएगा। बस यही है। तो 55 में से 45 घटाएंगे तो आपका 10 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और अलिफ लैला आपका सही है। यहाँ से इसको आप सही कर लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। सोचिए है कितना आसान सवाल पूछा गया है, लेकिन ये आपका एसएससी सीजीएल के मेंस में आपका पूछा गया ऐसा सवाल है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब ऐसे सवालों को देखिए क्या प्यारे साथियों, एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। जस्ट जो इसके पहले मैंने आपको बताया था वही सवाल है, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 90 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 75 देन फाइंड द ग्रेटर नंबर। मतलब इसमें ग्रेटर वैल्यू पूछी गई है हमसे। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, जानते हैं फार्मूला क्या होता है, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई एंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ से एलसीएम की वैल्यू कितनी दी गई है, 90 है, और एचसीएफ की वैल्यू दी गई है 15, और यहाँ से एक्स इंटू वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 15 छक्का 90, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो यहाँ से अब हमें इसका पेयर बनाना है। 6 किस में आएगा, अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई 6 में करूँगा तब आएगा, या मैं अगर 2 का मल्टीप्लाई 3 में करूँगा तब 6 आएगा। तो इसमें से कोई भी पेयर आपका हो सकता है। तो पहले हम इसका पेयर निकालेंगे, और वहाँ से भी ये भी कहा गया है कि इफ़ द सम ऑफ टू नंबर इज़ 75, यानी इनमें से पहले हमको वो लेना ही पड़ेगा कौन सा हमारा सम नंबर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं आपका। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एचसीएफ का मान कितना दिया गया है, एचसीएफ का मान आपका 15 है। तो यहाँ से 15 ले लीजिए, और x प्लस वाई हो जाएगा। तो x के प्लेस पर रख दीजिए आप यहाँ पर 6 और 1 7 हो जाएगा, या ऐसे ले लीजिए 1 + 6। तो 15 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा वो। तो यहाँ से 105 आपका देखिए आएगा नहीं, क्योंकि हमारा क्या दिया गया है, इज द सम ऑफ 75, यानी वो 75 होना चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। अब यहाँ से 15 ले लीजिए आपका x प्लस वाई। अब इसमें से देखिए 2 और 3 को, यानी x का मान 2 ले लीजिए और 3 ले लीजिए। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2 + 3। तो 15 छक्का 90 हो जाएगा आपका। यहाँ से 1 सेकेंड, 3 2 5 है ना, अच्छा सॉरी यहाँ पर 5 है। तो 15 × 5 = 75 जो है वो आपका हो जाएगा। मतलब ये वाला पेयर आपका सही है 2 और 3 में, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं, 2 और 3 का पेयर आराम से हमारा बन जाएगा। तो पहली संख्या मेरी क्या होगी, पहली संख्या क्या होगी, यहाँ से ये हो जाएगा 15x, और दूसरी संख्या क्या होगी, यहाँ से 15y। तो अब यहाँ से 2 और 3 हम रखेंगे, और पूछा क्या है कि दोनों संख्याओं का योग है तो बड़ी संख्या। तो i का मान यहाँ पर 15 गुणे 2 हो जाएगा 30, और दूसरी संख्या का मान है 3।
दूसरी संख्या हो जाएगा 15 गुणे 3, 15 तियाँ 45, यानी इसमें से बड़ी संख्या जो है वो 45 होगा। क्यों? क्योंकि पहली संख्या 30 है और दूसरी संख्या 45 है। तो इसमें से पूछा है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर की वैल्यू निकाली, यानी हमें सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आपका 45 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली पर आप आँख बंद करके आप टिक लगा दीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। अब सोचिए आपका CGL में शिफ्ट 3 में आपका ये सवाल आया हुआ है। तो एग्ज़ामिनर क्या करता है ना, वो देखिए इतना उसके पास टाइम होता नहीं है। 1 ही साल का यहाँ पर टाइम टेबल आएगा और 1 साल के टाइम टेबल के अंदर में उनको पूरा सेट का पेपर बनाना है। कई करोड़ों लोग बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम बैठते हैं ना, तो वो क्वेश्चन को ही घुमा घुमा कर रिपीट करते रहते हैं। अगर आप केवल प्रश्नों का यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो आप आराम से लगा लोगे, आराम से आप इसको एग्ज़ाम निकालना SSC का बहुत ही समझ लीजिए बहुत ही आसान है आपका। बस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टफ कब हो जाता है, जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होती है और सीटों की संख्या कम होती है। मेन आपका वही है। बाकी आपका सिलेबस देखिए, बहुत सारे टीचर हैं आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, आप पढ़ते हो, अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ भी रहे हो तो आपको बिल्कुल आपको कोई रोक नहीं सकता है। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है। थोड़ा आपको बाकी बच्चों से आगे थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, उनसे थोड़ा नेक्स्ट लेवल अपने माइंड को थोड़ा ले जाना पड़ेगा, तब आप जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो। इसको आप नोट कर लीजिए। अब ये देखिए प्यारे साथियों, सवाल है द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज़ 14 एंड द LCM एंड HCF ऑफ 4, 4, 1 एंड 7, फाइंड द टू नंबर्स। यानी हमें दो संख्याएं निकालनी है, दो संख्याओं का अंतर 14 और कहाँ गया आपका, ठीक है, यहाँ पर अंतर उसका 14 है, तो उनका लसा और मसा 441 और 7 है। तो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं ज्ञात करनी है, फार्मूला आपका क्या होता है, यहाँ से सॉल्यूशन निकाल दीजिए। LCM इज इक्वल टू होता है HCF और ये होता है X इंटू वाई। तो यहाँ से उनका अंतर देखिए दिया गया है, LCM और HCF। LCM का यहाँ पर कितना दिया है आपका, कहाँ गया, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इतना, LCM और HCF, ठीक है। LCM का मान है आपका 441 बराबर HCF का मान है आपका 7 गुणे X इंटू वाई। निकाल दीजिए यहाँ पर, 7 से काटिए इसको, कितनी बार में कटेगा, 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, यानी ये X और Y का मान हो जाएगा 63। तो 63 कब कब आएगा, जब मैं 1 का गुणा 63 में करूँगा तब आएगा, या तो मैं यहाँ पर 9 का गुणा अगर मैं 7 में करूँगा तब आएगा, तब ये आपका बनेगा। तो यहाँ से हमें वो पेयर चेक कर लेना है और इन दो संख्याओं का अंतर 14 दिया गया है, तो दो संख्याएं ही हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें से पहले हमको पेयर चूज़ करना पड़ेगा कौन सा है। तो यहाँ पर 1 और 63 को ले लीजिए। 1 और 63 जब आपका दिया गया है तो यहाँ से हमें सॉल्व करना है। कहाँ गया आपका HCF का मान, कितना है आपका HCF का मान है 7। तो जब यहाँ से 63, अब देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर बोला है, तो इनका जब हम अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, 62 आएगा। और 62 जो है, 62 का गुणा अगर मैं 7 में कर दूं तो क्या मेरा वैल्यू आएगा, 7 दूना के 14 के 4, 1 हो जाएगा, 7 छंग 42 और 1 43। तो क्या मेरा वो अंतर जो है वो आ रहा है, नहीं आ रहा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, ये वाला ये बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर उसके बाद पेयर लीजिए 9 एंड 7। तो यहाँ पे 9 में से 7 को घटा दीजिए, कितना आएगा इसका अंतर करने पर, 2 आएगा। तो अब 2 का गुणा 7 में कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 14, जबकि ये आपका दिया गया। इसका मतलब ये वाला पेयर आपका सही बनेगा। जब 9 और 7 होगा तो उसके बाद यहाँ पर जो आपका ये 14 है, मतलब 9 और 7 आएगा। तो हम यहाँ पर HCF का मान जो हमारा आएगा, 9 का गुणा 7 में कर दीजिए और 7 का गुणा 7 में कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से पहली संख्या और दूसरी संख्या के अकॉर्डिंग हमको निकालना है। तो 9 का गुणा 7 में कर दीजिए और 7 का गुणा 7 में कर दीजिए, तो ये कितना, 9 सते 63 और 7 सते 49, ठीक है। तो यहाँ से कौन सी दो संख्याएं आएंगी, 63 और 49 जो है, A फॉर अलिफ लैला पर आप टिक लगा लीजिए। अब देखिए ये तो आपका सवाल है, लेकिन
जब भी ऐसे सवाल आपको दिए जाएं तो आपको इतना सॉल्व करना ही नहीं है, बस आपको देखते ही आंसर बता देना है। क्या है देखिए, जैसे यहाँ पर आपका HCF जो है वो इतना आया हुआ है, कितना 7 है, तो 7 से आप ऑप्शन वाइज चेक कर लीजिए ना, ऐसी कौन सी संख्या है जो मेरा 7 से दोनों नंबर कटेगा। 7 7 49 और 7 9 63, बस आपका यहीं पर आंसर है, आपको इतना लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये होता है स्मार्ट अप्रोच, और ऐसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, जिससे आप एग्ज़ाम में बिल्कुल चुटकी बजाते ही आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि भाई सीधा सीधा आप देख लीजिए ना, भाई 7 का हमको HCF का मान 7 दिया है, तो 7 से ही वो 2 संख्याएं कटेंगी, बस आपका वहीं पर आंसर हो गया, हमको इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद होमवर्क का क्वेश्चन ले लीजिए। तो प्यारे साथियों, ये सवाल को लगा लीजिएगा, अब SSC CBO में पूछा गया है, सेम उसी फार्मूले पर है, और प्रैक्टिस करिएगा और पूरा क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। और हाँ, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।